महिला ने मैक्लोडगंज के एक आध्यात्मिक गुरु पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। महिला ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस महिला के आरोपों की जांच कर रही है। महिला का मेडिकल टेस्ट कराया गया है और आरोपी से भी पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। आरोपों के मुताबिक महिला को कुछ शारीरिक और मानसिक परेशानी थी। वो पिछले साल नवंबर के महीने में बौद्ध दर्शन का अध्ययन करने पर मैक्लोडगंज आई थी। इसी दौरान यहां एक आध्यात्मिक गुरु ने तंत्र विद्या के जरिए महिला के इलाज का दावा किया और इलाज के बहाने ही उसका यौन शोषण किया और फिर उसे धमकियां भी दी जाने लगी। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के जरिए ही आरोपी धर्मगुरु से मिली थी। पुलिस ने मैक्लोडगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। एसपी शालिनी अग्निहोत्री का कहना है कि आरोपों की जांच फिलहाल जारी है। धर्मशाला में भारतीय मूल की अमेरिकी महिला के साथ यौन शोषण का ये मामला सामने आया है। मैक्लोडगंज के एक आध्यात्मिक गुरु पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच इस पूरे मामले की जारी है। एक स्पिरिचुअलिटी की जो क्लासेस हैं उनको अटेंड कर रही थी और उसी टीचिंग के दौरान जो है इनके द्वारा जो टीचर है उनके ऊपर जो है मोलेस्टेशन और सेक्सुअल ऑफेंसेस की जो कंप्लेंट की गई है, साथ में उनको क्रिमिनल इंटिमिडेशन की भी कंप्लेंट उन्होंने की है। तो उन्हीं धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। क्योंकि मामला कुछ समय पहले का है तो इसमें कड़ी दर कड़ी एविडेंसेस को कलेक्ट करना और फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट करने का कार्य महिला थाना धर्मशाला द्वारा स्टार्ट किया गया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी पूरा मामला जो है एविडेंसेस के साथ सबके सामने आए। बिल्कुल, तो आप एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को सुन रहे थे। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि एविडेंसेस के आधार पर इस पूरे मामले की जांच आगे की जाएगी। मैक्लोडगंज क्योंकि बौद्ध स्थली है, वहां पर बौद्ध धर्मगुरु हिज होलीनेस दलाई लामा की मॉनेस्ट्री भी है और कई आध्यात्मिक टीचिंग्स और इस तरह के स्कूल्स वहां पर मौजूद हैं। और ऐसे में मैक्लोडगंज एक आध्यात्मिक गुरु पर यौन शोषण का आरोप लगाए एक अमेरिकी महिला के साथ जो भारतीय मूल की है। और विचित्र हमारे सहयोगी धर्मशाला से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विचित्र, जरा बताएं कैसे ये मामला संज्ञान में आया, क्योंकि एक साल पहले वो महिला इस आध्यात्मिक गुरु से संपर्क में आई थी और अब जो शिकायत वो लगा रही है, जो शिकायत कर रही है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, क्या है आधार इस पूरे मामले का? देखिए जासमीन, निश्चित तौर पर देखिए मामला बहुत संवेदनशील है, इसलिए क्योंकि ये जो मामला है वो कहीं और से नहीं बल्कि ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज के सीधे सीधे जो है निवासित तिब्बतियन और उनकी आध्यात्मिकता के साथ ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कि न केवल इस देश में बल्कि विदेशों में भी रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो मानसिक शांति की तलाश में जो है वो इन्हीं बौद्ध स्थली में आते हैं, यानी मैक्लोडगंज में आते हैं। और यहाँ पर जो है वो हर साल जिस तरह से टीचिंग्स होती हैं वहां पर पहुंचकर जो है वो कहीं ना कहीं अपनी मानसिक शांति को खोजने की पूरी तलाश करते हैं। लिहाजा ये जो मामला है वो भी कहीं ना कहीं इसी के साथ जुड़ा हुआ पाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये एनआरआई महिला कहा जा रहा है कि भारतीय मूल की है लेकिन रहती अमेरिका में है, और उसके बाद जो है वो क्योंकि कुछ मानसिक या फिर स्वास्थ्य कारणों से जो है वो यहाँ भारत में आई हुई थी और बौद्ध गया में रह रही थी। लेकिन उनके जो पति हैं वो पति जो पहले ही क्योंकि मैक्लोडगंज में आते रहते थे और वो भी जो है वो इस तरह से मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जो है वो किसी यहाँ के आध्यात्मिक गुरु के साथ जो है वो जुड़े हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने भी अपनी धर्म पत्नी को भी यही सुझाव दिया कि उनको भी अगर किसी तरह की कोई परेशानी है या मानसिक शांति या स्वास्थ्य लाभ लेना है तो वो मैक्लोडगंज में जाकर जो वो ले सकती है, क्योंकि वो खुद जो है वो बौद्ध गया में रह रहे थे। तो लिहाजा ये तमाम सारी चीजें जो वो सामने आ रही हैं जासमीन, और ये जो महिला थी वो भी स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए कहा यही जा रहा है। हालांकि पूरी तरह से अभी पुलिस की ओर से भी ये गुत्थी जो वो सुलझाई नहीं गई और पूरी तरह से पुख्ता दावा नहीं किया गया है कि सही मायनों में क्या है, क्योंकि कड़ी जोड़ने की उन्होंने बात कही है। तो ये महिला जो है वो यहाँ पर आई थी और ये मामला भी पिछले साल का ही बताया जा रहा है, नवंबर महीने का पिछले साल का बताया जा रहा है कि ये महिला यहाँ पर आई थी, उनके साथ संपर्क में आई थी, उनके साथ फिर यहाँ पर जो है उसका ये सिलसिला शुरू हुआ। तो कहा यह जा रहा है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिली है, हमारे सूत्रों के हवाले से कहा यह जा रहा है कि उन आध्यात्मिक नेता ने उनको जो है वो कहीं ना कहीं यौन की बात कही जा रही, कि यौन संबंध बनाने की बात कही ताकि जो है वो स्वास्थ्य उनका। ठीक है विचित्र, महिला अभी कहाँ है? क्या ये अभी भी धर्मशाला में ही मौजूद हैं? और जिन आध्यात्मिक गुरु के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए हैं यौन शोषण के, उन आध्यात्मिक गुरु को लेकर किस तरह से जांच हो रही है, किस तरह से उन पर पूछताछ हो रही है? जी विचित्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
चलिए विचित्र से दोबारा जुड़ने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन धर्मशाला से आपको एक खबर दे रहे हैं जहां की ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज, क्योंकि जहां से निर्वासित तिब्बत सरकार वहां से चलती है, कई मॉनेस्ट्रीज वहां पर हैं और एक आध्यात्मिक केंद्र है, दलाई लामा की टीचिंग्स वहां पर होती हैं। और ऐसे में मैक्लोडगंज से ये खबर कहीं ना कहीं अपने आप में ये मामला गंभीर है, जिस तरह से महिला आरोप लगा रही है। विचित्र एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विचित्र, जरा ये बता दें फटाफट कि वो महिला अभी क्या धर्मशाला में ही मौजूद है और जिन आध्यात्मिक गुरु के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो गुरु कहाँ हैं इस वक्त और उनसे किस तरह की पूछताछ हो रही है? को जो है वो महिला पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था, वहां पर बातचीत हो रही थी। मजिस्ट्रियल जो जांच पड़ताल है वो शुरू हो चुकी है। जो शिकायत जिस महिला ने शिकायत की है उनके भी जो है बयान ले लिए गए हैं, दर्ज कर लिए गए हैं, और जो आरोपी हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जिनको कि आध्यात्मिक नेता ये कहा जा रहा है, गुरु कहा जा रहा है, उनसे भी पुलिस जो पूछताछ कर रही है। दोनों ही पक्षों से पूछताछ हुई है, बयान कलमबद्ध कर लिए गए हैं और अभी जो है वो आगे प्रोसेस में मामला जो है जारी कर दिया गया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिन शख्स के ऊपर आरोप लगे हैं, जो आरोपी शख्स हैं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये तमाम सारे जो आरोप है वो निराधार है, झूठ है और झूठ का पुलिंदा है। क्योंकि अगर इस तरह की बात है तो ये मामला पहले क्यों नहीं संज्ञान में लाया गया, अब एकाएक अचानक क्यों संज्ञान में लाया गया है? तो इसीलिए पुलिस भी पेचीदा मामले को बिल्कुल विचित्र मूल सवाल यही है कि 1 साल पहले से ये महिला आध्यात्मिक टीचिंग्स ले रही थी, हीलिंग, मानसिक शारीरिक हीलिंग्स जिसे हम कहते हैं, रेकी जिसे हम कहते हैं, ये तमाम चीजें ले रही थी। पर 1 साल बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि उनके साथ यौन शोषण हो रहा है और अब उन्होंने उसकी शिकायत दर्ज कराई है। देखना होगा कि जांच इस पर कैसे आगे बढ़ेगी। विचित्र, नजर बना के रखे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।